सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम और सभी को मेरा प्रणाम। मैं भारती आज आप सबके सामने एक छोटा-सा टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। वो टॉपिक है उपहार की कद्र कीजिए। उपहार की कद्र करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ? उपहार तो ऐसा चीज़ है जो कोई भी अगर आपको देता है तो आप तो उसे सर माथे पे लगा के रखते हैं। उसे अपने घर में स्थान देते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं। फिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कुछ उपहार ऐसा है जिसका आप अनादर करते हैं। ये आप मानेंगे आगे अब मैं जब बताऊँगी तब आप मानेंगे कि आपने उपहार का अनादर किया है। आप सभी जानते हैं, उपहार मतलब तोहफ़ा, गिफ्ट। तोहफ़ा, गिफ्ट एक ऐसा चीज़ है जो कोई देता है तो हम बड़े आनंदित होते हैं। वाओ! आज मेरे जीवन में मेरे लिए ये पल बड़ा सुखमय है, बड़ा अच्छा है कि आज मुझे गिफ्ट मिला, आज मुझे तोहफ़ा मिला। तो आप सोचिए जब आपको छोटा-सा तोहफ़ा जब मिलता है, आप उसमें इतने खुश होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, तो ईश्वर दिया गया उपहार का अनादर क्यों? ईश्वर ने आपको जब उपहार दिया है, उस उपहार का अनादर क्यों करते हैं? क्यों नहीं उसे सँभाल कर रखते? क्यों नहीं उसे सहेज कर रखते? आज भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई उसका अनादर कर रहा है। थोड़ा-सा समय निकालेंगे तो उसका अनादर नहीं होगा, उस उपहार का अनादर नहीं होगा। आप मैं आप सबसे यही कहूँगी ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार का आप सम्मान कीजिए, उसका अपमान बिल्कुल मत कीजिए। आप सोचिए कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी को तोहफ़ा देते हैं और वो आपके उपहार की का अपमान करे, आपके गिफ्ट का सम्मान ना करे, तो आपको कैसा फ़ील होगा? ज़ाहिर-सी बात है, आपको बुरा लगेगा। तो ईश्वर ने जो उपहार दिया है आप उसका अनादर करेंगे तो आप कैसे कल्पना कर लेते हैं कि ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा, आशीष देगा? नहीं। जैसे आपका दिल में आता है, आपके दिल में आता है कि उसने मेरे उपहार का सम्मान नहीं किया है, ईश्वर भी तो वैसा ही है। हाँ, वो दयालु ज़रूर है, वो कुछ फ़ील नहीं करता। लेकिन क्या जो फ़ील नहीं करता तो आप क्या सम्मान नहीं करेंगे उसके द्वारा दिए गए उपहार का? अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैं उपहार तो किए जा रही हूँ। भई उपहार है क्या? हम तो नहीं जानते। सच में आप नहीं जानते? जानते हैं। आप उस उपहार को यूज़ भी करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। पहला उपहार आप स्वयं हैं। वो कैसे? क्योंकि प्रभु ने, ईश्वर ने जो आपको मानव रूप में जीवन दिया है, ये क्या किसी उपहार से कम है? सबसे पहला, सबसे बड़ा उपहार आप स्वयं हैं और दूसरा उपहार ये है कि भगवान ने आपको शरीर पूर्ण शरीर मतलब आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, ऐसा बनाया है। इतने बड़े उपहार की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। एक छोटा-सा तोहफ़ा कोई देता है तो उसे आप अपने घर में स्थान देते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं और ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार की उपेक्षा क्यों? नहीं होना चाहिए। आज 2026 में आप एक संकल्प लीजिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया, मैंने इसका सम्मान नहीं किया, लेकिन मैं आज 2026 में मैं आज संकल्प लेती हूँ कि मैं आपके इस तोहफ़े का सम्मान करूँगी। इसे मैं थोड़ा समय दूँगी। आप समय देंगे तभी तो आप अपने शरीर का ध्यान रख पाएँगे। समय देंगे तभी तो एक्सरसाइज़ कर पाएँगे। समय देंगे तब तो आप सही भोजन कर पाएँगे समय से, सही भोजन कर पाएँगे। आपको तो पता है, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ मन अगर है तो स्वस्थ जीवन होता है और स्वस्थ जीवन जब होता है, तो धन भी आपका स्वस्थ ही आता है। जब धन स्वस्थ आएगा,
तो आपका पूरा संपूर्ण जीवन सार्थक हो जाएगा। आज भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर स्वस्थ जीवन आपके पास है, तो समझ लीजिए ईश्वर के द्वारा दिया गया तोहफ़ा, उपहार, उसकी कद्र करते हुए आप आगे चल रहे हैं, उनका आशीष मिलेगा। जब आप उनके दिए गए तोहफ़े, उपहार का सम्मान करेंगे, तो वो और आपको आशीष देगा। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो आपको आशीष नहीं देते हैं, लेकिन आप फिर भी उनके दिए गए उपहार का सम्मान तो कीजिए। एक बार करके तो देखिए, आपका ही जीवन सुखमय होगा। आप ही तरक्की के मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो सारे काम होंगे। आपके जीवन में जितनी इच्छाएँ होंगी, वो पूर्ति कर पाएँगे। आज से संकल्प लीजिए कि आप सूर्योदय से पहले उठेंगे, क्योंकि सूर्योदय से पहले उठने का मतलब है कि आप औरों की अपेक्षा 1 घंटा पहले उठेंगे और आपको 1 घंटा समय और मिलेगा। सारे काम समय पे होंगे। ईश्वर का आशीष लीजिए और मेरी बातें अगर आपको पसंद आई हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी मैं इसी तरह की बातें लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू।